हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 9 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10 नंबर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है दोस्तों कारक। ठीक है, आपने सुने होंगे दोस्तों कारक के नाम, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो इन कारक से संबंधित ये प्रश्न है। अगर आपने पिछली जो 9 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये जो कारक के प्रश्न है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मित्रों इनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कारक कहते किसे हैं। तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो तो दोस्तों उसे कारक कहते हैं। जैसे दोस्तों क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं कारक, यह आपको इसमें याद रखना है। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, इनके चिन्ह अलग अलग हैं, जैसे किसी का ने है, किसी का को है, तो वो अपन आगे देखेंगे। देखिए मित्रों यहां पर पहला प्रश्न देखिए, राम कलम से लिखता है वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? बताइए। राम कलम से लिखता है तो दोस्तों देखिए कर्ता ने कर्म को करण से माध्यम हो रहा है, ये साधन है। ठीक है, तो ये करण कारक का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो कर्ता कारक है ही, कर्ता कौन है इसमें? राम है। करण कारक है, से विभक्ति चिन्ह का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, रमा विद्यालय से घर आती है में कारक है। उत्तराखंड पुलिस एसआई परीक्षा 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। रमा विद्यालय से घर आती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यालय से घर आती है यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे अलग होने का भाव हो रहा है, यानी कि विद्यालय से अलग होकर घर पे आ रही है। ठीक है, तो अलग होना ये अपादान कारक से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे राजेश जयपुर से लौट आया है। ठीक है, और बालक शेर से डर गया, चूहा बिल्ली से डरता है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये क्या है? ये अपादान कारक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यहां पर अलग होने का भाव आ रहा है। आगे देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? देखिए पर, चारपाई पर आपने सुना होगा दोस्तों, कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक, विभक्ति चिन्ह को, करण कारक, विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह दोस्तों को, के लिए, आपादान से अलग होने का भाव। ठीक है, संबंध कारक काके की, रारे री, नाने नी, अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन हे, अरे, ओ, अरी, ये सब आता है इसमें। ठीक है, तो यहां पे अधिकरण के अंदर आपने देखा होगा कौन कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है? में, पे, पर। तो यहां पर भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, तो चारपाई पर है वो किस में आ रहा है? तो वो अधिकरण में आ रहा है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। देखिए कितने प्रश्न आपके कारक में गलत होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो देखिए संबोधन कारक आपने सुना तो होगा ही। हे, ओ, अरे, ओ, अरी, इन शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें संबोधन हे आ रहा है ना, तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि वृक्ष से पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, या अलग होने का भाव यहां पर हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करण कारक विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा,
तो दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये करण कारक विभक्ति का चिन्ह है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगले साल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए अब वह अगले साल में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अधिकरण कारक का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, ठीक है। यह कुछ चीजें हैं वो अपने को याद भी रखनी है कि वहां पर क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर अधिकरण वह अगले साल में आएगा, ठीक है। तो यहां पर अधिकरण कारक का इसमें प्रयोग हुआ है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखापाल भर्ती परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलग होने का भाव आ रहा है। बिल्ली पहले छत के ऊपर बैठी थी, वहां से वो कूदी, ठीक है, यानी कि जमीन पे आ गई साहब, तो अलग हो गई वहां से। तो इसमें अधिकरण कारक अपादान कारक का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए, तो दोस्तों देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, देखिए संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे संप्रदान को और के लिए, ये संप्रदान कारक के चिन्ह है। तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अभी मैंने आपको बताया अलग होने का भाव आ रहा है। सबसे ज्यादा अपादान कारक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग हुआ है क्योंकि अलग होने का भाव आ रहा है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? अपादान कारक का उदाहरण है वो कौन सा है? वो देखिए यहाँ पे राधा घर से निकली, बिल्कुल घर से अलग हो गई। सीता गीता से अच्छा गाती है, बिल्कुल अच्छा गाती है, अलग होने का भाव आ रहा है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, ये भी है दोस्तों, डर का भाव आ रहा है यहाँ पे, यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये अपादान कारक के उदाहरण हैं। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। देखिए अपादान कारक है, एक तो अलग होने के भाव में आ गया, एक भय के भाव में भी आता है, जैसे बालक शेर से डर गया, चूहा बिल्ली से डरता है, ठीक है, यह भी भय के भाव में अपादान कारक के अंतर्गत आता है। एक आता है घृणा और ईर्ष्या के भाव में, इसमें भी आता है दोस्तों, जैसे राम श्याम से ईर्ष्या करता है, राकेश को देश के गद्दारों से नफरत है, तो इसमें भी अपादान कारक होता है। एक होता है लज्जा के भाव में, रेखा पिताजी से शर्माती है, इसमें भी अपादान कारक होता है। एक होता है तुलना के भाव में, जैसे मोहन राकेश से अधिक सुंदर है, इसमें भी अपादान कारक होगा। एक होता है जहां से कार्य आरंभ हो, कल से बरसात शुरू हो गई, इसमें भी दोस्तों अपादान कारक है। और एक जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाए, जैसे छात्र शिक्षक से विद्यार्जन करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं वो आपको अपादान कारक में याद रखनी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। हरियाणा टेट में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करण कारक। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से विभक्ति चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है और एक करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, एक तो होता है इसमें, अभी बताया था मैंने आपको, लज्जा के भाव में, तुलना के भाव में। तो तुलना के भाव में दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मोहन राकेश से अधिक सुंदर है और ठीक उसी प्रकार राम श्याम से चतुर है, ठीक है, ये तुलना का भाव हो रहा है यहां पर। तो ये अपादान कारक के अंतर्गत आता है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में
काले मोटे छपे पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों काले मोटे छपे जो अक्षर है वो कौन से हैं? तो सबसे पहले दोस्तों सेवक को, इसको अंडरलाइन कर लेना आप, ये काले अक्षर है मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पे कौन सा कारक है? सेवक को। तो दोस्तों आपने कारक पढ़े होंगे। और कर्ता ने, कर्म को। तो दोस्तों यहां पे देखिए संप्रदान के लिए तो राजा ने सेवक को कंबल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों संप्रदान कारक का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए संप्रदान में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? एक तो होता है दोस्तों को, और एक होता है दोस्तों के लिए, ठीक है। इन दो शब्दों का अधिकतर प्रयोग होता है संप्रदान कारक में। एक शब्द होता है को, यह कर्म कारक में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ी बहुत इसमें चीजें हैं वो याद रखनी है। जैसे कि जब किसी वस्तु को स्थायी रूप में किसी को दे दिया जाता है तब वाक्य में को का प्रयोग होता है। जैसे व्यापारी ने श्रमिकों को उपहार दिए, मालकिन ने नौकर को वस्त्र दिए, ठीक है। ये चीजें हैं, ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आती है। और कर्म कारक आता है तो दोस्तों बालक अखबार पढ़ता है, ठीक है। चरवाहा गायों को चारा रहा है, तो ये क्या चीजें हैं? तो वो कर्म कारक में आएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में, इस वाक्य में कारक कौन सा है? लड़का पेड़ से गिरा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अपादान कारक अलग हो रहा है ना, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर 16 से 18 प्रश्न तक अपने को उत्तर देना है, ठीक है। तो यहां पे के है वो अंडरलाइन है साहब। तो यहां पे देखिए रेखा के दो लड़के हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा दोस्तों संबंध कारक। का के की नाम तो सुना ही होगा, संबंध कारक। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बताइए कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? देखिए पर का अंडरलाइन है, ये पर शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, तो ये किस में आता है? तो ये आता है दोस्तों अधिकरण कारक में, मे पे पर, यह अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तेजस शेर से डर गया, मैंने अभी आपको डरने वाली बात बताई थी, और ये दोस्तों किस में आता है? तो ये अपादान कारक के अंतर्गत आता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। आगे देखिए, अरे कहाँ जा रहे हो, बताइए। अरे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओ, हे अरे, देखिए संबोधन कारक का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे को जो विभक्ति चिन्ह है ये दोस्तों कर्म कारक में प्रयुक्त होता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक, अलग होने का भाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? भिक्षुक को दान देता है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसमें संप्रदान कारक का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यहां पर आप कर्म कारक मत कर देना, कर्म कारक करते ही गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, व्यापारी ने श्रमिकों को उपहार दिए, मालकिन ने नौकर को वस्त्र दिए, तो ये चीजें हैं, ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो दोस्तों हिमालय से गंगा निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों इसमें देखिए अलग होने का भाव आ रहा है, अपादान कारक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कुत्ते से डरती है, डरने वाला भाव आ रहा है ना, तो इसमें अपादान कारक का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहां आओ, तो संबोधन हे अरे ओ,
ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसमें संबोधन कारक का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो वाक्य में प्रयुक्त मोहन के लिए, तो इसमें के लिए है वो क्या है, कारक है। के लिए क्या है, कारक, और ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें वह घर से बाहर आ गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर आ गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कारक हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक, अलग होने का भाव आ रहा है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, रेखांकित शब्द में कारक है। तो यहां पर कारक कौन सा है वो अपने को बताना है। दूध है, ये अंडरलाइन है साहब, ये रेखांकित शब्द है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं में कारक कौन सा है। तो दोस्तों इसमें कारक हो जाएगा कौन सा, कर्म कारक। क्या हो जाएगा इसमें, कर्म कारक इसमें हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे दोस्तों कर्म कारक के अंदर राम ने आम खाया, ठीक है, राम सीता से प्रेम करते हैं, बालक अखबार पढ़ता है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, ये कर्म कारक कर्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। विभक्ति रहित भी होता है ये कर्म कारक, और विभक्ति सहित भी होता है, ये आपको इसमें याद रखना है। कई बार विभक्ति नहीं भी देखने को मिलेगी और कई बार आपको विभक्ति देखने को भी मिलेगी कर्म कारक में। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है में कारक है। बहन को पुस्तक देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें संप्रदान कारक। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। को का विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हो रहा है ना। आगे देखिए, इसमें से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है। से अलग होना कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपादान। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में से परसर्ग चिन्ह है, किस कारक का है। से अपादान से अलग होने का भाव आ रहा है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा कारक बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक हो जाएगा अपादान कारक, अलग होने का भाव आ रहा है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नौकर ने दरवाजा खोला, वाक्य में कारक है। नौकर ने दरवाजा खोला, तो इसमें देखिए कर्ता ने, तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें कर्ता कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है। तो अपादान कारक इसमें, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उचित संबंध कारक से रिक्त स्थान भरना है, बालक चांद देख रहा है। तो दोस्तों चांद के बाहर, चांद के भीतर, चांद की तरफ, चांद के किनारे। तो यहाँ पे चांद की तरफ इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली पोस्टमैन परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, आपके जरिए ही घर का पता चला, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों देखिए, करण कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था करण कारक में आपको विभक्ति चिन्ह देखने को भी मिलेगा और कईयों के अंदर विभक्ति चिन्ह नहीं देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करण कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं। तो दोस्तों में, पर, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चे ने बिल्ली को डंडे से मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है। तो कौन सा कारक है इसमें। तो दोस्तों इसमें देखिए, एक तो कर्ता कारक हो गया, एक कर्म कारक हो गया और एक करण कारक हो गया। कर्ता, कर्म और करण, ये 3 कारक हो गए इसमें। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है,
बताइए कौन सा कारक है? अपादान कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। बिहार सिपाही परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कारकों विभक्ति की संख्या है कितनी है? तो दोस्तों 8 कारक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या है, तो दोस्तों हिंदी में कारकों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, से विभक्ति चिन्ह में किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों संप्रदान। ठीक है, से विभक्ति चिन्ह निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों संप्रदान नहीं, करण, कर्ता ने क्रम को करण से विभक्ति चिन्ह करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मैं कलम से किताब लिखता हूं में कारक भेद है। मैं कलम से किताब लिखता हूं में कारक भेद है। रिट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है लेवल 2 में। मैं कलम से किताब लिखता हूं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। करण कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। कर्ता ने क्रम को करण से विभक्ति चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक वाले वाक्य को अपने को पहचानना है, तो संबंध में क्या आता है? तो दोस्तों का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, तो ये किस में है? तो देखिए, माँ अपने बच्चे को मारती है, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, और देखिए, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो का, के, की। पता चल गया होगा आपको। देखिए, का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है 2 नंबर के ऑप्शन में, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है, तो कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, तो ये इसमें दोस्तों कर्ता कारक है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूपी कांस्टेबल परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए, यह ताले की चाबी है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है, तो दोस्तों इसमें कारक हो जाएगा कौन सा? तो करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्ता के साथ ने कारक है जिन्हें युक्त वाक्य में बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जैसे राकेश ने कार्य समाप्त कर दिया। ठीक है, राजीव ने अखबार पढ़ा, मुकेश ने खाना खाया है, सीता ने मेहनत की होगी तो उत्तीर्ण हो जाती होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें भूतकाल की क्रिया है वो सदैव होती है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चाहो तो इस कलम की पूरी कहानी लिख लो। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है? रिट 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें करण कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। से विभक्ति चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, वह सिंह से भीत है में कौन सा कारक है? वह सिंह से भीत है में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें अपादान कारक है, यानी कि डर का भाव आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, कारक का अर्थ है, कारक का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कारक का अर्थ हो जाएगा क्रिया को करने वाला, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आज संकट के बादल छाए हैं, रिट लेवल 2 2012 के अंदर यह पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस पर? देश पर आज संकट के बादल छाए हैं, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, को और के लिए कारक चिन्ह है, आरटेट लेवल 2 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों को और के लिए ये संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यह प्रयोग हुआ है दोस्तों, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं।
अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं। ये दोस्तों अनुपयुक्त प्रसर्ग का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। आरपीएससी एलडीसी 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों कारक। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 57 नंबर का प्रश्न है, विकास अपने गुरु क्या आएगा खालिस्तान में, यह अपने को बताना है। श्रद्धा रखता है। तो दोस्तों गुरु से श्रद्धा रखता है, से विभक्ति चिन्ह का इसमें क्या प्रयोग हुआ है? क्या सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं श्रद्धा रखता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, पर इसमें आएगा और इसमें दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरएससी भर्ती परीक्षा 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रानी युद्ध वीरतापूर्वक लड़ी, बताइए। तो दोस्तों युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आप सुबह क्यों बैठे हैं, क्या आएगा खालिस्तान में? तो दोस्तों आप सुबह से क्यों बैठे हैं, रेलवे में यह प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आप दिनचर्या क्या है, तो क्या आएगा इसमें? तो दोस्तों आपकी दिनचर्या क्या है, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक छोटी है और एक बड़ी है, इसमें की का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए घर से बाहर गया, अलग होने का भाव आ रहा है, तो इसमें अपादान कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अतिथि के लिए चाय लाओ, वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है, बताइए। अतिथि के लिए, तो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को और के लिए। तो यहां पे के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें बच्चा पेन से लिखता है, बताइए। तो इसमें पेन से लिखता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करण कारक। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, सुरेश ने मनीष को बुलाया, सुरेश ने मनीष को बुलाया, तो इसमें कर्ता कारक का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आपका पत्र मिला, वाक्य में कौन सा कारक है? आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें संबंध कारक है। राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे भर्ती परीक्षा 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, निम्नांकित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, बताइए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही। तो देखिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव आ रहा है, तो यहां पे से, और पृथकता के लिए, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कारक है, तो कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलग होने का भाव आ रहा है ना। आगे देखिए, पीयूष राम को पीट रहा है, बताइए। पीयूष राम को पीट रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें दोस्तों देखिए कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है, बताइए। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्म कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन सा है? उत्तम पुरुष बहुवचन
संबंध कारक, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रम में संप्रदान कारक है? तो बताइए संप्रदान कारक है वो किस में है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गरीब को निर्मित वस्त्र दान करो, इसमें दोस्तों संप्रदान कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। काफी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2 चीज का ध्यान रखना है, एक तो संप्रदान कारक का और एक आपादान कारक का। आगे देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्म कारक, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, कौन सा क्रम सही नहीं है? पटवार भर्ती 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक गलत दे रखा है, अपादान कारक होगा इसमें, ठीक है, अलग होने का भाव हो रहा है ना, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही हैं। आगे देखिए, इसमें 74 नंबर प्रश्न है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कारक है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। तो देखिए अधिकरण में, तो इसमें अधिकरण कारक का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रम में करण कारक नहीं है? किस क्रम में करण कारक है वो नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, लड़का छत से गिर पड़ा, तो अलग होने का भाव हो रहा है ना, तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो बाकी और सभी के अंदर है वो करण कारक है, लेकिन इसमें अपादान कारक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुझे इस कार्यालय, खालिस्तान में क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। मुझे इस कार्यालय सभी जानकारियां चाहिए, कार्यालय की सभी जानकारी चाहिए, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किस क्रम में संप्रदान कारक का प्रयोग सही हुआ है? किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तो संप्रदान के लिए, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रेखांकित का कारक बताइए, मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो इसमें करण कारक का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो दोस्तों इसमें संबंध कारक का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो दोस्तों ये किस में आता है? तो ये अपादान कारक में आता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के अंदर है वो दोस्तों कर्ता कारक है। आगे देखिए, इसमें किस क्रमांक में अपादान कारक है? अपादान कारक है वो किस में है? राम को घर से निकाला, वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, यह साड़ी रेशम से बनी है। राइट आंसर हो जाएगा राम को घर से निकाला, यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। तो दोस्तों मैंने अपादान कारक में आपको बताया था, एक तो लज्जा के भाव में, जैसे रेखा पिताजी से शर्माती है, छात्रा शिक्षक से लजाती है, तो लज्जा के भाव का यहाँ पे बात हो रहा है। तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, देखिए बहु सास से लजाती है, ये अपना राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है करण कारक, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चाकू से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना। आगे देखिए, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा दोस्तों संप्रदान, देश के लिए बलिदान दे दिया, तो इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह है वो संप्रदान के लिए आता है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है में कौन सा कारक है?
तो इसमें कारक हो जाएगा दोस्तों कौन सा, संप्रदान कारक, सॉरी संबंध कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक है वो किस में है? तो देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है, तो पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कर्ता और कर्म ये दोनों कारक हैं, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? तो यहां पर देखिए कर्ता कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों अधिकरण में चिन्ह है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा? वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा? तो दोस्तों उससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा, क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों मुझे। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंजिका ने तुलिका से चित्र बनाया इस वाक्य में कौन से 2 कारक हैं? तो एक तो इसमें हो गया दोस्तों कर्ता कारक, ठीक है, और एक हो गया इसमें करण कारक, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अपना कार्य स्वयं करें वाक्य में कारक है, तो कौन सा कारक है? तो दोस्तों संबंध कारक है ये, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सचिन विराट से अच्छा खेलता है इस वाक्य में कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो वो चिन्ह कौन सा है? तो वो चिन्ह है दोस्तों को। ठीक है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? तो दोस्तों को और के लिए, तो यहां पर दोस्तों आपको 2 और 3 है वो दोनों करने होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें जिस वस्तु का किसी से पृथक होना पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उस जगह एक सभा होने जा रही है, बताइए इसमें कौन सा परसर्ग है, कौन सा कारक है बताइए? तो इसमें कारक हो जाएगा इसमें अधिकरण कारक। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संप्रदान कारक का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो ये संप्रदान कारक के लिए है दोस्तों, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना, इसमें संप्रदान कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो कारक से संबंधित हैं वो टॉप 100 प्रश्न हैं वो करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हिंदी व्याकरण के पिछले जो 9 टॉपिक हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।